आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दुख, सुख और आनंद के विषय में कुछ बताइए। दुख, सुख और आनंद, ये तीनों चीज़ें जिंदगी में, हमारे जीवन में तीनों का महत्व है। हम कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो गतिशीलता है दुख, सुख की और आनंद की, ये हमारे जीवन में निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। अब जो बह रही है वो क्यों बह रही है और कैसे बह रही है, इसको समझो। जब हम कोई कामना करते हैं और कामना करने के बाद में उस कामना की पूर्ति नहीं होती है तो हृदय मलिन हो जाता है। हृदय मलिन का मतलब है हृदय दुखी हो जाता है। तो कामना की पूर्ति न होने पर मन में मलिनता आई और उसी से क्रोध भी उत्पन्न हुआ। तो ये क्रोध और दुख, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। तो उसका मूल कारण निकला हमारी कामना। तो कामनाओं का, जब तक हम कामनाओं को कंट्रोल करने का हमारा मन नहीं बनाएंगे, उस पर हम अमल नहीं करेंगे कि ये कामना हमारी जो है वो क्या जायज़ है या हमारी परिस्थितियों के अनुरूप है, क्या हमें परमात्मा का सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है। जब हम इन सब बातों को विचार करेंगे तो उस पर हम उस कामना पर कंट्रोल करेंगे और जैसे ही कंट्रोल होगा वैसे ही जो है हमारा दुख भी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। हम वास्तव में दुख पाया जा रहा है, लेकिन हम भी ये नहीं सोच रहे कि दुख मिल किस कारण रहा है। और दुख का मूल कारण वासना है, इच्छा है, अपेक्षा है। तो जो इच्छा अपेक्षा है उसमें हम सब तत्वदर्शन में जाएंगे कि उचित क्या है हमारे जीवन में। ये जो हमने कर रखा है, क्या वास्तव में परमात्मा इसमें हमें सहयोग कर रहा है या हमारे संस्कार इसमें सहयोग कर रहे हैं। जब हम गुरु के पास जाकर के इसके तत्व में जाएंगे और वो समझाएगा कि बेटा जो है तत्व क्या है, तुम्हारी कामना कितनी प्रबल है और तुम्हारी योग्यता उतनी है नहीं, योग्यता है नहीं और कामना ज़्यादा है तो दुख तो तुम बटोर रहे हो। पहले तो योग्यता बढ़ाओ फिर कामना करो तो अपने आप दुख कम हो जाएगा। तो ये तो दुख का स्वरूप बता दिया मैंने आपको। अब आता है सुख का स्वरूप। जो सुख है वो तुम्हारी मन की प्रसन्नता, यानी किसी कामना की पूर्ति हो जाना। किसी कामना की जब पूर्ति होती तो मन आपका सुखी होता है, सुखी होता है। लेकिन वो सुख भी क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि वो जो सुख आया है उसने आपकी वासनाओं को और तेज कर दिया। आपकी अपेक्षाएं की इच्छाएं और प्रबल होगी कि ऐसा और हो जाए। अगर हमने एक मोटरसाइकिल खरीद ली है तो उस पर हम चल रहे हैं, लेकिन कार वालों से हमारी ईर्ष्या हो रही है, यार कार नहीं है हमारे पास, तो हमें कार भी ले ली हमने। जब कार आ गई तो हमें ये लगने लगा कि हमारे पास वीआई की कार नहीं है। तो इस तरह से हमारी जो मनो की सुख बनता है और सुख में और सुख की लालसा बढ़ती है। ये निरंतर जो लालसा है ये हमारे लिए दुख में बदल जाती है, यानी सुख दुख में बदल जाने लगता है। तो उस सुख जो है वो क्षणिक है, लगातार सुख नहीं मिलता। ये सुख की परिभाषा हो गई। अब आता है आनंद। आनंद का मतलब होता है कि आनंद में दुख से परे है आनंद। जब आनंद का अनुभव कब होता है, जब हम अपने को परमात्मा से जोड़ के या किसी तरीके से जब हम अपने को दुख सुख से परे कर पाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। जैसे किसी आप बारात में गए और वहाँ बारात में आनंद आ रहा है, साधना मतलब देख के चमत्कार की क्या व्यवस्था बनाई गई, कैसा खाना पीना हो रहा, सब वो एकाग्रता। जब वहाँ की एकाग्रता देखते हैं और उस एकाग्रता में अपने को भूल करके और उस एकाग्रता में हमारा जब ध्यान जाता है तो हमको आनंद की अनुभूति होती है। चाहे वो प्रवचन में चले जाओ, चाहे वो किसी देव स्थान पर चले जाओ, चाहे किसी धर्म स्थल पर चले जाओ, जब अपने को उस धर्म स्थल में उसकी एकाग्रता का अनुभव होता है कि परमात्मा एक है और वो सब जगह व्याप्त है,
तो जब उसकी एकता सब जगह नज़र आती है तो उसमें जो हमें आनंद आता है वो हमारा आनंद है। उस आनंद में जब हम डूबते हैं तो यार हमें लगता है यार बड़ा आनंद आया। किसी जगह गए, हमने अपने को भूल करके उस परमात्मा के आनंद में डूब गए तो वो आनंद है। तो वो जो आनंद है वो आपको हमेशा याद रहेगा, वो भूलता नहीं है। जो भूलता नहीं है वो आनंद का स्वरूप है और वो परमात्मा के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। जब परमात्मा का सानिध्य निरंतर आप प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो उसकी अनुभूति, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, वो आनंद स्वरूप है। उसकी आनंद स्वरूप की अगर मान लो बात करें तो उसके आनंद पाने के लिए उसको आपके सानिध्य में जाना पड़ेगा। जब आप उसके सानिध्य में निरंतर रहेंगे तो उस आनंद की अनुभूति आपके पास हमेशा रहेगी। इसलिए मैं दुख की भी बात मैंने सुनाई, सुख की भी सुनाई और आनंद की भी सुनाई। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।